Hello बच्चों, let's see the question here. The question says fertility of a soil is measured by its ability to retain nutrition, hold organic material, hold water and support life. यहाँ पे ये पूछ रहा है कि fertility of a soil जो है इसकी एबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए इन चारों में से. Let's see the key concept here. की कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है दैट कि फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल कैसे हम बताते हैं. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल से मीनिंग क्या है हमारा. अगर कोई सॉइल फर्टाइल है तो उसमें न्यूट्रिशन रिटेंशन ज्यादा होगा. देखो न्यूट्रिशन रिटेंशन ज्यादा होना चाहिए है ना. अगर किसी सॉइल में कैपेसिटी है न्यूट्रिशन को होल्ड करने की, न्यूट्रिशन उसमें ज्यादा है तभी वो प्लांट को प्रोवाइड करेगा. प्लांट में न्यूट्रिशन ज्यादा होंगे तभी तो बोला ही जाएगा ना कि भी सॉइल में फर्टिलिटी ज्यादा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. अगर सॉइल के पास ये चीजें भी नहीं है तो फर्टाइल नहीं मानी जाती है ज्यादातर. तो सॉइल में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, तो उसको रिटेंशन की कैपेसिटी होनी चाहिए उसके पास में, ठीक है, तभी वो फर्टाइल मानी जाती है. सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल. देखो ऑर्गेनिक मटेरियल से हमारा मीन्स क्या है यहाँ पे, जब भी किसी की डेथ होती है, एज वी नो कि एक डेड प्लांट है, प्लांट ले लो या एनिमल ले लो, कुछ भी ले लो, प्लांट और एनिमल, तो इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, ये जाएंगे सॉइल में, ये सॉइल में मिनरल और न्यूट्रिशन छोड़ते जाएंगे. तो यही मिनरल और ना न्यूट्रिशन कहाँ जाते हैं, सॉइल में जाएंगे. सॉइल से फिर ये कहाँ जाएंगे, प्लांट में जाएंगे. तो एक साइकिल बनता रहता है. जब भी आप न्यूट्रिशन साइकिल पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि जब भी कोई डेड होता है तो उस डेड का न्यूट्रिशन साइकिल सॉइल में जाता है, फिर सॉइल से प्लांट में जाता है, फिर प्लांट को कोई खाएगा तो उसमें जाएगा. तो इस तरह से साइकिल मेंटेन रहता है. तो उसमें होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. तो सॉइल में मिनरल्स आ जाते हैं. अब ये सॉइल से कहाँ जाएंगे, प्लांट में चले जाएंगे, ठीक है. सॉइल से कहाँ चले जाएंगे, प्लांट में चले जाएंगे ये मिनरल्स. ओके. तो थर्ड कैन भी क्या हो गया, होल्ड वाटर. देखो होल्ड करने की वाटर को स्पेशली इसमें कंडीशंस होती हैं कि वो साइज क्या है. सॉइल के भी 3-4 साइज होते हैं. कौन सी सॉइल ज्यादा कर सकती है, कौन सी सॉइल कम कर सकती है, क्ले सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है. तो इस तरह से सॉइल के टाइप होते हैं, उसके हिसाब से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. जिसकी सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो फर्टिलिटी उसकी ज्यादा हो जाती है, ठीक है. जिस तरह से सैंडी सॉइल ले लो, सैंडी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है ना, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है. अगर ये ज्यादा है तो वहां पर फर्टिलिटी भी ज्यादा होगी, फर्टिलिटी विल बी मोर. ओके, फर्टिलिटी सॉइल की ज्यादा है. ओके, सो नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस. फर्स्ट इज रिटेन न्यूट्रिएंट्स. ऑब्वियसली बात है, अगर सॉइल को फर्टाइल बनाना है तो उसको न्यूट्रिशन रिटेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. ओके, स्पेशली नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस. तो दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है. होल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल भी ज्यादा होना चाहिए तभी वो फर्टिलिटी होगी सॉइल की, ठीक है. अभी हमने पूरा देखा इसमें. होल्ड वाटर, वाटर कैपेसिटी होल्डिंग भी ज्यादा होना चाहिए तभी फर्टाइल होगी ज्यादा सॉइल. तो सपोर्ट लाइफ, अब देखो यहाँ पे हमसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा है तो सपोर्ट लाइफ लिखेंगे हम. सपोर्ट लाइफ में रिटेन न्यूट्रिशन भी आ जाता है, होल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल भी आ जाता है, होल्ड वाटर भी आ जाता है. सपोर्ट लाइफ कैसी करेगा वो, एक सॉइल की कैपेसिटी कैसी है लाइफ को सपोर्ट करने की, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें न्यूट्रिशन कितना है, ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है. तो सपोर्ट लाइफ हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है. तो यहाँ पे हम क्या टिक करेंगे, डी आंसर टिक करेंगे, सपोर्ट लाइफ. क्योंकि वो तीनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, एक प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.